Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 फरवरी 2021 को MRPL का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं MRPL सीरीज़ को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी विद आंसर, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालें, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन देने की हैबिट डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। पेंस्की मार्टिन ऑपरेटर्स इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लैश पॉइंट बिलो 50 डिग्री सेल्सियस, अबव 50 डिग्री सेल्सियस, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट ऑपरेटर्स के बारे में बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लैश पॉइंट ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैश पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड बिटुमन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। पहला है आपका अबेल ऑपरेटर्स। अबेल ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन the closed cup flash point of petroleum products having the flash point between 19 to 49 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर 49 डिग्री सेल्सियस तक आपका अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो उनका जो क्लोज्ड कप फ्लैश पॉइंट लिया जाता है वो एबेल ऑपरेटर्स से लिया जाता है। सेकेंड टाइप का जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए, इट इज़ पेंस्की मार्टिन apparatus. It is used for fuel oils, lubricating oils, bitumen and having flash point above 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर 49 और 50 के बीच में एक कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर क्वेश्चन में 49 डिग्री सेल्सियस से अबव दिया है, अबव 49 डिग्री सेल्सियस या अबव 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आप पेंस्की मार्टिन को ही सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने 49 और 50 डिग्री सेल्सियस लिखा है। अबव 50 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और ऑपरेटर्स है जो यूज़ किया जाता है फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए, इट इज़ नोन एज क्लीवलैंड ऑपरेटर्स। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये यूज़ किया जाता है फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए एंड फायर पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है हैविंग द ओपन कप फ्लैश पॉइंट बिलो 79 डिग्री सेल्सियस। तो 79 डिग्री सेल्सियस से नीचे यूज़ किया जाता है, पर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्लीवलैंड ऑपरेटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पेंस्की मार्टिन कब यूज़ किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। मैंने ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के डिज़ाइन किए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेंस्की मार्टिन का ही आएगा, एबेल का भी आ सकता है, क्लीवलैंड का भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करने में। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने में। तो डायाजेनिस, कैटाजेनेसिस एंड मेटाजेनेसिस, ये 3 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। मेथेनोजेनिस जो होता है वो प्रोसेस नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सी। डायाजेनेसिस, कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस तीनों प्रोसेसेस जो होते हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इन नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस above 95 to 97% conversion is obtained with catalyst being। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस होता है इसमें जो 95 to 97% कन्वर्जन ऑब्टेन होता है वो कौन से कैटलिस्ट की हेल्प से होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में
जो कन्वर्जन अचीव किया जाता है अप टू 97% कन्वर्जन, वो यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा प्लैटिनम। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। प्रमोटर यूज्ड इन अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट इज। अमोनिया सिंथेसिस में जो कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर यूज़ किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? तो प्रमोटर जो होता है वो होता है K2O। ठीक है, K2O यहाँ पे प्रमोटर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग एक आइडिया ले लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई प्रोसेस होगा, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है, उसके साथ प्रमोटर कौन सा यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस पढ़ लीजिए, अमोनिया सिंथेसिस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम कोक। पेट्रोलियम कोक बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो हम सारे प्रोसेसेस को देखते हैं। डिलेड कोकिंग, विस्ब्रेकिंग, हाइड्रोक्रैकिंग, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग। तो ये जो जितने भी यहाँ पे सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि 2 तरीके की प्रोसेसिंग होती है रिफाइनिंग में। एक होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंडर आपके आते हैं विस्ब्रेकिंग, FCC, हाइड्रोक्रैकिंग, डिलेड कोकिंग। और डिलेड कोकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है पेट्रोलियम कोक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डिलेड कोकिंग। ठीक है, डिलेड कोकिंग में हमें पेट्रोलियम कोक मिलता है एज अ प्रोडक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड methanol is called esterification reaction, trans-esterification reaction, saponification reaction and hydrolysis reaction। तो देखो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन तो नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है क्योंकि वहाँ पर वाटर के साथ कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में से हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, जब ट्राइग्लिसराइड और मेथनॉल की रिएक्शन की जाती है तो जो रिएक्शन कहलाती है इन दोनों के बीच, दिस इज़ नोन एज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन द ट्राइग्लिसराइड एंड द मेथनॉल। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो बेकेलाइट है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC, नाइलॉन है और रबर है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं होता। आपने देखा होगा कि आजकल जो आपके नॉन स्टिक्स आपके पैन्स आते हैं, कढ़ाई आती है, उनमें आपके जो हैंडल्स लगे रहते हैं वो लगे रहते हैं बेकेलाइट्स के। और वो कैसे होते हैं? वो होते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक्स। ठीक है, यानी कि एक बार बनने के बाद वो सॉलिड हो जाते हैं और पुराने अपनी टेम्परेचर देने पर दोबारा अपनी स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते। दिस इज़ नोन एज थर्मोसेट प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है आपके कंस्ट्रक्शंस में, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका आंसर होगा। ठीक है, so now we will move on to the next question. When crude oil is pumped through furnace, the first heat transfer to the tube occurs when the hot flue gases rise and heat the tubes. The oil tubes are heated first by the process of, ऑप्शन दिए हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? यह कह रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल को पंप किया जाता है फर्नेस से तो फर्स्ट हीट ट्रांसफ़र ट्यूब्स में होता है व्हेन द हॉट फ्लू गैसेस राइज, जब हॉट फ्लू गैसेस राइज करती हैं और ट्यूब्स को गर्म करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि द ऑयल ट्यूब्स आर हीटेड, जो ऑयल ट्यूब्स हीटेड होती हैं फर्स्ट, वो कैसे होती हैं? कंडक्शन के थ्रू होती हैं,
कन्वैक्शन के थ्रू होती हैं या रेडिएशन और कंडेंसेशन के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे कमेंट किसने किया है। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। मैच द यूनिट प्रोसेसेस इन ग्रुप 1 विद द गिवन इंडस्ट्री इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कुछ आपकी इंडस्ट्री दी हुई है और ग्रुप 1 में आपके यूनिट प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उन दोनों को मैच करना है। तो फर्स्ट इज P फॉर सपोनिफिकेशन, Q फॉर कैल्सिनेशन एंड R फॉर एल्काइलेशन। तो ये है आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपको यूनिट प्रोसेसेस दिए गए हैं। ग्रुप 2 है आपका, उसमें आपके दिए गए हैं इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम रिफाइनिंग होगी, सिंथेटिक फाइबर होंगी, सीमेंट होगी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होंगे। तो देखो आपका जो P है, ठीक है, सपोनिफिकेशन, कौन सी रिएक्शन, सपोनिफिकेशन के थ्रू सोप्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री बनाएगी, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनेंगे सपोनिफिकेशन के थ्रू। तो P का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा 4। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर मैं कैल्सिनेशन की बात करूँ तो कैल्सिनेशन में क्या बनता है आपका, कैल्सिनेशन के थ्रू हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन में देखा होगा आपने कि आप कैल्सिनेशन कराते हैं सीमेंट का, तो प्रोडक्ट आपका बनता है सीमेंट। तो Q का ऑप्शन हो गया आपका 3। अब अगर मैं एल्काइलेशन प्रोसेस की बात करूं तो एल्काइलेशन प्रोसेस हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पढ़ते हैं। तो R का ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग यानी कि 1। तो इसका ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है C ऑप्शन करेक्ट। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इस तरीके का प्रिपरेशन करके जानी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस तरीके का प्रोसेस, आपको यूनिट प्रोसेसेस का आइडिया होना चाहिए और कौन सी इंडस्ट्री में वो यूज़ किया जाता है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अभी मैंने थर्मोसेटिंग का आपको बताया था कि जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। रबर, नायलॉन और PVC इसके एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। तो थर्मोसेट प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ATF फ्यूल इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ। जो ATFs होते हैं ना, उनका एवरेज बॉइलिंग पॉइंट किसके क्लोज होता है, केरोसिन के होता है, LPGs के होता है, डीजल के होता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के होता है। तो ATFs की जो रेंज होती है वो केरोसिन की होती है। ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स जो होता है वो केरोसिन के क्लोजेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि नायलॉन 6 क्या होता है। नायलॉन 6 थर्मोसेटिंग रेजिन होता है, पॉलिएस्टर होता है, पॉलीअमाइड होता है और नन ऑफ दिस। तो देखो एक ऑप्शन D ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, नन ऑफ दिस इसका नहीं है आंसर। और पॉलिएस्टर ये नहीं होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग रेजिन, रेजिन तो नायलॉन नहीं है। तो रेजिन जो नायलॉन 6 होता है वो पॉलीअमाइड होता है। तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देख के जाइए। नायलॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, PVCs हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं MRPL के एग्ज़ाम में, क्योंकि पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड बहुत सारा पोर्शन जो है वो MRPL में कवर होता है। तो पेट्रोकेमिकल का जो पोर्शन है उसे आप ज़रूर देख कर जाएँ और एक आइडिया ले लें इस तरीके के क्वेश्चन से कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो यूरिया का जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो मैक्सिमम होता है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 45%, 21%, 33%, 38%। तो जो यूरिया का नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है 45% टू 46% रहता है। तो अगर 46 भी ऑप्शन दिया है तो 46 पे ही आप टिक करिए, 45% यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट वैल्यूज़ पे आप जो है टिक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी कभी 46% भी दे देते हैं तो आप 46 को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, पॉलीमर फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेट केमिकल प्लैनेट को
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही जल्द गेट केमिकल प्लैनेट आप लोगों के लिए नए सब्जेक्ट्स लॉन्च करने वाला है। नए सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, जो भी आप लोगों की विश होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आई विल प्लान फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। जैसे ही MRPL की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका पेपर ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम इंटरव्यू का वीडियो लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग MRPL का पेपर देकर आते हैं वो प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर हम नए सब्जेक्ट्स लॉन्च करने के लिए आप लोगों का सजेशन चाहते हैं, आप लोग कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं उसका सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय। कह रहे हैं कि जो पॉलीमर फॉर्मेशन होती है मोनोमर से, वो कैसे स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मोनोमर्स और कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स टू आयंस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पॉलीमर फॉर्मेशन होती है उसमें कंडेंसेशन जो होता है मोनोमर्स के बीच स्टार्ट होता है, और इसी वजह से क्या होता है, पॉलीमर फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर होगा कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर्स। ओके, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता मोनोमर्स के बीच, और कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स टू आयंस नहीं होता, आयंस यहाँ पर नहीं बनते। ठीक है, 15 क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ। क्रूड ऑयल के बारे में कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है वो किससे बेसिकली मिलकर बना होता है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स, साइक्लो एल्केन्स एंड एरोमेटिक्स, एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर मैं सी ऑप्शन को देखूँ तो एल्कीन्स तो प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में, लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो नहीं होते। तो सी ऑप्शन इसका कट जाएगा, सी और डी दोनों कट गए। अब बच रहा है एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ऑप्शन ए और बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एल्कीन्स भी प्रेजेंट होती है, एल्काइंस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो उसमें एल्कीन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स हैं और एरोमेटिक्स भी हैं, क्योंकि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में साइक्लो एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं और एरोमेटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एल्काइंस इसका ऑप्शन, एल्काइंस क्यों नहीं होगा, एल्कीन्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हम बात करें ओलिफिन्स की, तो ओलिफिन्स जो होते हैं वो क्रूड ऑयल में इनहेरेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। जितने भी ओलिफिन्स प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में वो ड्यूरिंग दी रिफाइनिंग जनरेट होते हैं। इनहेरेंटली ओलिफिन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बिकॉज साइक्लो एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में और एरोमेटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में। तो बी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर MRPL एग्जामिनेशन। आप लोग सभी लोग पेपर बहुत ही ध्यान से करके आएँ, अच्छे से क्वेश्चंस को स्टडी करें और पहले क्वेश्चंस को देख लें, उसके बाद उसका आराम से आंसर करें। चारों ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही आप किसी एक आंसर को फाइनल करें। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।